दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना कर जाएगी। यदि आप लोग दोस्तों दिल से किताब लगाओ, अगर दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, क्योंकि जब बेवफा भी निकलेगी तो आपको कामयाबी मुकद्दर बना कर जाएगी। चलिए टाइम को न गवाते हुए आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज पहला चैप्टर है, क्लास 10 का पहला चैप्टर है मैथ का, वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं। तो आपको हम बता दें कि वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो इसको हम आर एन से दर्शाएंगे। क्या से दर्शाएंगे? आर एन से। हम इसको वास्तविक संख्याएं शॉर्ट में लिखेंगे आर एन। क्या से लिखेंगे? आर एन। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए टाइम को न गवाते हुए आगे की ओर चलते हैं। वास्तविक संख्या में सबसे पहले मसा निकालने को मिलता है। क्या निकालने को मिलता है? मसा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आता है। इसके लिए क्लास 10 में एक फार्मूले का प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार का फार्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला है। ये क्या है? फार्मूला है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आता है। कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले ए बता देते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद बताएंगे। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 55 और 225 का मसा निकाले। अब इसको मैं बताएंगे आपको कौन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये बड़ी संख्या होता है, इसमें जो बड़ी संख्या रहेगा वो ए हो जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन है? 250 ही, 225 ना। हाँ 225, तो ए बराबर हो जाएगा 225। अब चलिए बी क्या होता है? छोटी संख्या होता है। बी क्या होता है? छोटी संख्या होती है, मतलब 55 होता है। क्या होता है? 55। इसमें जो छोटी संख्या रहेगा वो 55 हो जाएगा। और चलिए क्यू होता है, गुणनफल होता है और आज शेषफल होता है। चलिए इस पर एक बैठा कर दिखाता है तो आप लोग समझ जाएगा। पहला क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, 225 अब 55 का मसा निकाले। मैंने इसको पूछता है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा मसा निकाले। तो आपको ये फार्मूला का उपयोग कर देना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला का आपको उपयोग कर देना है। ये यूक्लिड विभाजन बराबर फार्मूला होता है। ये फार्मूला बेहतरीन है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें। तो चलिए टाइम को न गवाते हुए आगे चले जाते हैं। तो चलिए, तो क्या बताए थे? ये बड़ी संख्या होता है, तो 225 आगे लिख देंगे। अब क्या बताए थे? 55 होता है जो छोटी संख्या 55। क्यों समझ गया? हम इसको में कितना से गुना करेंगे 225 आ जाए। इसको से ज़्यादा नहीं, कम कम ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते जाएंगे, 55 में भागा देंगे 225 से, कितना बार में लगेगा? तो यहाँ पर देखते हैं तो 3-4 बार में शायद लग जाएगा। तो 5 चौके 20, 20 दो 22, 4 बार में लग गया। कटकुट कटकुट, तो 4 यहाँ लिख देंगे प्लस शेष कितना बचा? आर क्या होता है? शेषफल होता है। तो यहाँ शेषफल लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आर शेषफल हो गया। अब यहाँ पर लिखते क्या है? इस संख्या को लिखते हैं। तो 55 बराबर हो जाएगा 5 गुना, देखो तो पूरा आ जाएगा ना 11 प्लस। जब तक जीरो नहीं आएगा जब तक हम उसको करते रहेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो मसो कौन होता है? ए वाला होता है। बी मसो होता है। तो बी कितना हो गया? 5। तो मसो कितना हो गया इसका? 5। मसो कितना हो गया इसका? 5 हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और दोस्तों में लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए और आगे बताते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आता है परमेय संख्या। अब क्या आता है? परमेय संख्या। अब आता है परमेय संख्या। परमेय संख्या अब आता है परमेय संख्या। अब क्या आता है? परमेय संख्या, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परमेय संख्या। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि परमेय संख्या होता क्या है, परमेय संख्या हम कैसे करेंगे, कैसे आएगा परमेय संख्या को हम कैसे चुनेंगे, ये सब क्लास 10th में देता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम बता दें कि परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। मतलब बट्टा में लिखा, हम जिस संख्या को बट्टा में लिखेगा वह परमेय संख्या हो जाएगा। वो कौन सी संख्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। जिस संख्या को परमेय में लिख देंगे वह क्या हो जाएगा? वह बट्टा में लिख देंगे वह परमेय संख्या हो जाएगा। अर्थात Q बराबर 0, अर्थात हर में 0 नहीं आना चाहिए, कभी भी नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो वह परमेय संख्या नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है कि बच्चे ढेर गड़बड़ा जाते हैं, रूट में रहता है तो वो कहते हैं कि अपरमेय होगा। आप लोग बच्चों समझिए, जो संख्या रूट में रहेगा और उसका वर्गमूल हो जाएगा वो परमेय होगा। वो क्या होगा? परमेय हो गया।
परमेय होगा। तो यहाँ पर आप देखते जाए कौन परमेय होगा कौन अपरमेय हो गया। जैसे मैं लिख दिया √25, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। यदि मैं इसी क्वेश्चन को लिख देता है √101, तो इसका वर्गमूल नहीं होता, तो ये क्या हो जाता है, अपरमेय संख्या होता है। चलिए इसी प्रकार कुछ और संख्या का उदाहरण लेते हैं। चलिए जैसे मैंने कुछ उदाहरण ले लिया, आपको से पूछेगा पाई कौन सी संख्या है, तो आपको बताना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको बताना है कि पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ये मेरे बार भी क्वेश्चन पूछा, जब हम परीक्षा दिए थे तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए आप लोग रिवीजन करते जाए। मैं 2022 में परीक्षा दिया हूँ, नहीं 2023 में परीक्षा दिया हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखते जाइएगा। और चलिए कुछ और ऐसे रहते हैं जो गड़बड़ाते हैं बच्चों को, तो चलिए और पाई का मान बता देते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7। बट्टा में पूछेगा तो 22/7। यदि दशमलव में पाई का मान पूछे तो 3.14 3.14। यदि इसी को डिग्री में पूछे तो 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर पाई का मान बट्टा में पूछे तो 22/7 हो जाएगा। यदि दशमलव पूछे तो 3.14 हो जाएगा। यदि डिग्री में पूछे तो 180 डिग्री हो जाएगा। आप लोग टाइम को न गवाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो का ज्ञान सभी आपके दोस्तों को मिले, जो वो भी तेज हो पाए। तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो का स्टेटस पर लगाइए, सभी जगह लगा दीजिए लिंक इसका, ताकि सभी दोस्तों आपको देखें। बहुत से बहुत इसको शेयर कीजिए। तो चलिए बताते जाते हैं आपको। चलिए आगे चलिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को गड़बड़ाता है क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखते जाइएगा। जो बच्चों को बहुत गड़बड़ाता है यहाँ पर देखते जाइए। जैसे मैं लिख दिया 3.14, उसके ऊपर माथे के ऊपर लगा दिया एकरी। जब भी एकरी रहे तो आप समझ जाए कि वो परमेय संख्या होगा। जब भी एकरी ऊपर रहे, माथे पर किसी संख्या का रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। यदि किसी संख्या के डॉट यहाँ पर देखते जाएगा, ऐसे डॉट रहता है, तो वह संख्या अपरमेय हो जाएगा। आप लोग को यही समझना है कि कौन परमेय कौन अपरमेय होता है। तो चलिए यहाँ पर देखेगा तो यह अपरमेय हो जाएगा। डॉट वाला क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। और एकरी माथे के ऊपर लगा रहेगा तो वह परमेय हो जाएगा। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों में शेयर करें, एवं लाइक करना नहीं भूलें, एवं सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके सर को आप लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और आप लोगों के लिए वीडियो रोजाना अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए टाइम को ना गवाते आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ और चलते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिएगा तो शांत और अशांत पूछता है, शांत और अशांत। तो आपको बता दें कि शांत कौन होता है और शांत क्या होता है। शांत और अशांत क्या होता है, तो जिस संख्या का गुणनखंड करने पर मैंने देखिए यहाँ पर, जैसे पर मैंने लिख दिया 8/25। जिस मतलब दिया है, उस संख्या के हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए, नहीं तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 2, 5 आएगा वह शांत होगा। 2, 5 इनमें से एक भी कोई संख्या है तो शांत होगा। तो आप देखिए तो 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 आ जाएगा ना। तो हाँ, एक कौन सी संख्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शांत संख्या हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए क्लास इतना ही। यह वीडियो का पार्ट 1 है। यदि आप वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो उसमें हम शांत और शांत को बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। तो आप कमेंट में ही लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको दोस्तों को भी इसका ज्ञान प्राप्त हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय दोस्तों।